पीलू कहती है, ये लीजिए नींबू के बीज, ये मुझे माँ जी की अलमारी में मिले थे। हम इसे खेत में बिखेर देते हैं। फिर दोनों पति पत्नी नींबू के बीज को खेत में बो देते हैं और कुछ ही दिन में नींबू के पौधे उगाते हैं। राधापुर गांव में बबली चिड़िया अपने बेटे बबलू और अपनी बहू पीलू के साथ रहा करती थी। बबलू के पास एक पुश्तैनी खेत था, लेकिन बबलू उस पर खेती नहीं करता था। उसकी माँ बबली हमेशा उससे खेत में खेती करने के लिए कहती थी, बेटा बबलू, तू खेत में खेती क्यों नहीं करता है? जब से तेरे पिताजी हमें छोड़कर गए हैं, तब से वो खेत बिना खेती के है। इस पर बबलू गुस्सा होके कहता है, माँ तुम मुझे तंग मत करो, मैं मजदूरी करके घर तो चला रहा हूँ ना, मुझसे खेती वेती नहीं होगी। अगर तू मुझे ज्यादा तंग करी तो मैं मजदूरी भी छोड़ दूंगा। बबली अपने बेटे के स्वभाव से परेशान रहती है, फिर वो उसे कुछ नहीं बोलती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन बबलू खुशी खुशी घर आता है और कहता है, पीलू, माँ जी एक खुशखबरी है, मेरी शहर में नौकरी लग गई है। माँ जी अब मैं पीलू को अपने साथ शहर लेकर जाऊंगा और वहीं रहूंगा। इस पे पीलू कहती है, अरे ये आप कैसी बात कर रहे हैं? माँ जी इतनी बूढ़ी हो गई हैं, उन्हें क्या हम अकेला छोड़ देंगे? उनकी तबीयत भी खराब रहती है, मैं माँ जी को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। इस पे बबली कहती है, पीलू ऐसा नहीं कहते, तुझे तेरे पति का कहना मानना पड़ेगा। जा तू शहर जाने की तैयारी कर और मेरी चिंता छोड़ दे। फिर बबलू अपनी पत्नी पीलू को लेकर शहर की ओर चला जाता है और उसकी माँ गाँव में ही रह जाती है। पीलू, मुझे शहर आकर बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। 1 महीना हो गया, माँ जी पता नहीं किस हाल में होंगी, मुझे माँ जी की बहुत बहुत याद आ रही है। अरे पीलू, तू बेवजह परेशान हो रही है, मैंने कल ही माँ जी को पैसे भेजे हैं, तू अब चिंता मत कर। इस तरह कुछ महीने बीत जाते हैं और पीलू माँ बन जाती है। एक दिन पीलू को फोन आता है। हरिया काका पीलू से कहते हैं, अरे पीलू, तुम लोग यहाँ जल्दी आ जाओ, तुम्हारी सास की तबीयत बहुत खराब है और वो तुझे बहुत याद कर रही है। ऐसा करो पीलू, तुम अपने पति बबलू और दोनों बच्चों के साथ यहाँ पर जल्दी से आ जाओ, पता नहीं उनके पास कितना समय है। फिर पीलू घबराकर बबलू को पूरी बात बताती है, हाँ, हम कल ही शहर के लिए निकलेंगे, तू जल्दी से सब तैयारी कर ले, हम माँ जी से मिलने जाएंगे। अगले दिन बबलू अपने पूरे परिवार के साथ वापस गाँव चला जाता है। अपनी सास की हालत देखकर पीलू उससे पूछती है, माँ जी क्या हो गया, आप ठीक तो है ना? बहू तू आ गई, बबलू को जरा मेरे पास भेज। बबलू, मेरी एक आखिरी इच्छा है तो उसे पूरा कर दे। बबलू कहता है, हाँ माँ, आप बताओ आपकी क्या इच्छा है, मैं उसे जरूर पूरा करूँगा। बबली कहती है, बेटा मैं चाहती हूँ कि तू यहीं रहकर खेती कर। फिर उसके बाद बबली परलोक सिधार जाती है। बबलू और पीलू बहुत दुखी होते हैं और वे लोग रोने लगते हैं। फिर बबलू पीलू के साथ खेत की सफाई कर देता है। पीलू, मुझे माँ की अंतिम इच्छा पूरी करनी है, हमने इस खेत की सफाई तो कर दी है, लेकिन हम इसमें उगाएंगे क्या, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। पीलू कहती है, ये लीजिए नींबू के बीज, ये मुझे माँ जी की अलमारी में मिले थे, हम इसे खेत में बिखेर देते हैं। फिर दोनों पति पत्नी नींबू के बीज को खेत में बो देते हैं और कुछ ही दिन में नींबू के पौधे उगाते हैं। बबलू फसल का बहुत अच्छे से ख्याल रखता है, समय समय पर पानी देता है और उसकी रखवाली भी करता है। फिर उसकी नींबू की फसल बहुत अच्छे से उगाती है। फसल को देखकर बबलू पीलू से कहता है, पीलू अब मुझे समझ आ रहा है कि माँ मुझे खेती करने के लिए क्यों कहती थी। माँ मुझे खेती करने के लिए इसलिए कहती थी ताकि हमें भोजन के लिए यहाँ वहाँ नहीं भटकना पड़े। इस तरह से बबलू बदल जाता है और वो मेहनत करके किसानी करने लगता है। अब बबलू और उसका परिवार खुशी खुशी रहने लगते हैं। लालपुर के जंगल में पीलू चिड़िया रहती थी। पीलू चिड़िया पेप्सी बेचने का काम करती थी। गर्मी के मौसम में उसके यहाँ भीड़ लगी रहती थी और ग्राहक एक के बाद एक पेप्सी मांगा करते थे। पीलू आंटी मुझे वो येलो वाली पेप्सी देना, पीलू आंटी मुझे ग्रीन वाली पेप्सी देना, पीलू आंटी मुझे वो रेड वाली चाहिए, पीलू आंटी वो पिंक वाली पेप्सी दो ना। बच्चे हो या बड़े, सभी को पीलू चिड़िया की पेप्सी बहुत पसंद आती थी। पीलू चिड़िया बहुत मेहनत से पेप्सी बनाया करती थी। घर में साफ पानी, अच्छी क्वालिटी की शक्कर और अच्छी तरह से वो उनको प्लास्टिक की पैकेट में डाला करती थी। पीलू की पेप्सी 1 रुपए की मिलती थी, इसलिए इतने सस्ते दाम में वो बहुत बिकती थी। जैसे ही वो दुकान खोलती, उसकी सारी पेप्सियां बिक जाती। अरे चाची जी, पेप्सी है क्या? नहीं बेटा, पेप्सियां तो खत्म हो गई।
अब तू कल आना। पीलू की दुकान के सामने कालू कौवे की आइसक्रीम की दुकान थी। गर्मी होने के बावजूद उसकी आइसक्रीम बिकती नहीं थी। कालू कौवा अपनी पत्नी से कहता है, ये पता नहीं पीलू अपनी आइसक्रीम में क्या मिलाती है। 1 रुपए की आइसक्रीम में ऐसा क्या स्वाद मिलता है लोगों को। मेरी आइसक्रीम इतनी स्वादिष्ट है लेकिन कोई उसे खरीदता नहीं, ये तो ऐसे ही पड़े पड़े खराब हो जाएंगी। उसकी पत्नी कहती है, देखिए जी, स्वाद का तो मुझे पता नहीं, लेकिन वो सिर्फ 1 रुपए में पेप्सी बेचती है, इसलिए उसकी पेप्सी ज्यादा बिकती है। आप भी पेप्सी बेचने लगो। कालू कहता है, हाँ बात तो सही है, लेकिन वो पेप्सी बनाएगा कौन? हमें तो घर में पेप्सी बनाने नहीं आती। उसकी पत्नी कहती है, अरे जी, पेप्सी बनाने की क्या जरूरत है, बाजार में रेडीमेड पेप्सियाँ बिकती हैं, आप वहीं से ले आओ। वैसे आइडिया तो अच्छा है, मैं कल ही शहर जाकर ढेर सारी पेप्सियाँ खरीद लाता हूँ। अगले दिन कालू कौवा शहर से ढेर सारी पेप्सी का स्टॉक लेकर आता है और फिर उसे अपने फ्रिज में जमा देता है। कालू अब पेप्सी की दुकान खोल लेता है और एक बोर्ड में लिखता है कि उसकी पेप्सी सिर्फ 1 रुपए में बिकती है। तभी एक छोटा बच्चा कालू की दुकान पर पहुंचता है। अरे वाह कालू काका, आप भी पेप्सी बेचने लगे? आपके पास कौन कौन से फ्लेवर्स हैं? कालू कहता है, हाँ बेटा, मैं भी पेप्सी अब बेचने लगा हूँ, मेरे पास सभी तरह के फ्लेवर्स हैं, तुम्हें कौन सा चाहिए? कालू काका, मुझे येलो और ग्रीन देना। कालू उस बच्चे को 2 पैकेट पेप्सी थमा देता है। वो बच्चा वहीं पर उन दोनों पेप्सियों को पी जाता है। वो बच्चा कालू की पेप्सी की तारीफ करता है। कालू उसे एक और पेप्सी ऐसे ही फ्री में दे देता है। ये लो, मेरी तरफ से एक पेप्सी फ्री, और जाओ अपने दोस्तों से कहना कि मैं भी पेप्सी बेचने लगा हूँ। वो बच्चा खुशी खुशी पेप्सी लेकर वहाँ से चला जाता है और अपने दोस्तों को दिखाता है। थोड़ी देर बाद वो अपने सभी दोस्तों के साथ कालू कौवे की दुकान पर पहुँच जाता है। बच्चे कालू से पेप्सी खरीदने लगते हैं। मुझे रेड वाली चाहिए, मुझे 2 ऑरेंज वाली देना, मुझे 3 येलो वाली। कालू उन सभी बच्चों को पेप्सी दे देता है। अब तो बच्चे बड़े भी आकर कालू की दुकान पर पेप्सी खरीदते हैं। वाह भाई कालू, तुम्हारी पेप्सी का तो जवाब नहीं, ये काली वाली तो मैंने पहली बार पी है। हाँ, और ये स्ट्रॉबेरी का फ्लेवर तो मैं पहली बार चख रहा हूँ। कालू अपनी दुकानदारी से बहुत खुश हो जाता है, लेकिन कालू की सफलता की वजह से पीलू की दुकान अब ज्यादा नहीं चलती थी। पीलू सोचती है, कालू नई नई पेप्सी बना रहा है, इस वजह से सभी उसके पास जाते हैं, मुझे थोड़ा धीरज से काम लेना पड़ेगा। पीलू खुद को तसल्ली देती है कि एक दिन उसके पास उसके सभी ग्राहक वापस आएंगे। लेकिन कालू की दुकान अभी भी बहुत अच्छे से चल रही थी। बहुत सारे पक्षी उसी की दुकान पर जाते थे। एक दिन गांव के सरपंच कड़क सेठ वहां पर आए। क्या हुआ, बहुत परेशान लग रही हो आजकल? पीलू कहती है, क्या बताऊं सरपंच जी, कालू शहर से पेप्सी लाकर बेच रहा है, इसकी वजह से मेरे ग्राहक बहुत कम हो गए हैं। अरे थोड़ा सब्र रख पीलू, कोई बात नहीं, ये जंगल वाले नई नई चीज के पीछे पड़ते हैं, थोड़े दिनों बाद वापस तेरी दुकान पर पहले जैसी भीड़ हो जाएगी। एक दिन कालू कौवे की दुकान पर पेप्सी खत्म हो जाती है। वो शहर पेप्सी खरीदने के लिए जाता है, लेकिन वहाँ देखता है कि जिस कंपनी से वो पेप्सी खरीद रहा था, उस कंपनी वाले को पुलिस वाले गिरफ्तार करके ले जा रहे हैं। अगले दिन पूरे जंगल में ये बात फैल जाती है कि कालू जिस कंपनी से पेप्सी खरीदता था, वो पेप्सी कंपनी बहुत खतरनाक केमिकल मिलाकर पेप्सी बनाती थी। इस खबर के पता चलने से सभी लोग घबरा जाते हैं और कालू से पूछते हैं, क्यों कालू, तुम उस गंदी कंपनी से पेप्सी खरीदते थे जो खतरनाक केमिकल से पेप्सी बनाता था? कालू कहता है, अरे मुझे क्या पता वो किससे पेप्सी बनाता था, मुझे लगा वो सस्ती बेच रहा है तो मैं ले आया। इसके बाद से कालू की दुकान बंद हो जाती है और सभी जंगल वाले वापस पीलू की हाथ से बनी हुई पेप्सी का मजा लेने लगते हैं। इस तरह पीलू की मेहनत से बनी हुई पेप्सी की दुकान वापस से चल पड़ती है। रामपुर में कालू कौवा अपनी पत्नी पीलू चिड़िया के साथ रहता था। कालू बहुत ही गरीब था, वो मेहनत मजदूरी करता था और पीलू दूसरी चिड़ियाओं के घर पर काम किया करती थी। उनके 2 बेटे थे। एक दिन कालू कौवा बीमार पड़ जाता है
और बहुत दिनों तक उसकी तबीयत ठीक नहीं होती है। पीलू कहती है, सुनो जी, बहुत दिन हो गए, तुम्हारी तबीयत में कोई सुधार नहीं हो रहा है, तुम डॉक्टर को दिखा लो। मेरा मन बहुत घबरा रहा है, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मेरा और बच्चों का क्या होगा। कालू कहता है, अरे पीलू, घबरा मत, मुझे कुछ नहीं होगा, लेकिन मैं फिर भी कल सरकारी अस्पताल जाकर अपना चेकअप करवा लूंगा। अगले दिन पीलू और कालू सरकारी अस्पताल जाते हैं। कालू का चेकअप होता है और डॉक्टर चेकअप करने के बाद बोलता है, इन्हें खून की कमी हो गई है, मैं कुछ दवाई लिख कर दे रहा हूँ, आप इन्हें समय समय पर देते रहना, और हाँ, 2 महीने तक इन्हें आराम करना होगा। पीलू और कालू दवाइयाँ लेकर अपने घर वापस आते हैं। कालू कहता है, पीलू, ये दवाइयाँ तो बहुत महंगी आई होंगी, तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ से आए। पीलू कहती है, तुम ठीक कह रहे हो, इतने पैसे मेरे पास नहीं थे, इन दवाइयों के लिए मैंने अपना मंगलसूत्र सुनार के यहाँ गिरवी रखवा दी हूँ, जब पैसे आएंगे तो मैं उसे छुड़वा लूंगी। अब तुम आराम करो, मैं भोजन बनाती हूँ। थोड़ी देर बाद पीलू सबके लिए भोजन बनाती है। कालू भोजन करके दवाइयाँ ले लेता है। पीलू और उसके दोनों बच्चे कालू के लिए परेशान रहते हैं। इस तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। इस दौरान पीलू काम पर नहीं जा रही थी, उसका सारा समय सिर्फ कालू की देखभाल पे ही बीत जाता था। कालू पीलू से कहता है, अरे पीलू, तू अगर घर में ही रहेगी तो हम दोनों की आमदनी कैसे होगी, मैं तो काम पर जा नहीं पा रहा हूँ, तू कम से कम अपने काम पर जा, तेरे काम से जाने पर हमें थोड़ी बहुत तो आमदनी होगी। कालू की बात सुनकर पीलू वापस से काम करने लग जाती है, लेकिन तब तक उसकी मालकिन ने दूसरी नौकराइन रख चुकी थी। वो पीलू से कहती है, पीलू, तू इतने दिन नहीं है तो मुझे किसी और को रखना पड़ा, ये ले तेरी पिछले महीने की पगार। इस तरह पीलू दुखी होकर वापस अपने घर आ जाती है। कालू उससे पूछता है, अरे पीलू, तू इतनी जल्दी घर आ गई। पीलू उसे बताती है, जी मेरी मालकिन ने कोई और नौकरानी रख ली है, अब मेरे पास भी कोई काम नहीं रहा, लेकिन मेरी मालकिन ने पिछले महीने की पगार दी है तो थोड़े पैसे मिल चुके हैं। पीलू थोड़ी देर सोचती है, फिर कालू से कहती है, देखिए, मुझे जलेबी बनाना बहुत अच्छे से आता है, अब ठंडी का मौसम भी आ रहा है और लोगों को गर्मा गर्म जलेबी मिलेगी तो वो बहुत खुश होंगे। हाँ, तेरा ख्याल तो बहुत अच्छा है पीलू, एक कोशिश करके तो देख। अगले दिन से पीलू एक ऑफिस के बाहर गर्मा गर्म जलेबियां बनाना शुरू कर देती है। उसकी खुशबू से बहुत सारे पक्षी वहाँ पर इकट्ठा हो जाते हैं। अरे दीदी जी, जरा एक प्लेट गर्मा गर्म जलेबी दीजिएगा तो। टिल्लू भी वहाँ पर जलेबी खाने आता है। टिल्लू पीलू के बच्चों के स्कूल का हेडमास्टर था। वो जलेबियाँ खाकर बहुत खुश होता है। अरे वाह पीलू जी, क्या टेस्टी जलेबी बनाई है आपने, मैं तो इसी बात पे आपके बच्चों को पास कर दूंगा, हा हा हा। इस तरह से बहुत सारे लोग पीलू की जलेबी खाने लगे और उसकी दुकान अच्छी खासी चलने लगी। पीलू अपनी कमाई से खुश हो गई थी। पीलू अपने पैसों से मंगलसूत्र को सुनार के यहाँ से छुड़वा लेती है और 1 महीने बाद ही कालू कौवे की तबीयत भी ठीक हो जाती है। अब कालू भी पीलू के साथ जलेबी की दुकान पर जाने लगता है। कालू पोहा बनाता है और पीलू जलेबियाँ बेचती है। इस तरह से दोनों पति पत्नी अच्छा खासा पैसा कमाते हैं और उनके बच्चे अच्छी स्कूल में शिक्षा पाते हैं। अब वे सब हंसी खुशी रहने लगते हैं।